हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 742। आज की तारीख है 8 अगस्त 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स है sscglpinacle.com और baljeedhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, तुर्की के सांसद अली शाहीन को किस देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब था पाकिस्तान। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन को दिल्ली से किस पूर्वोत्तर राज्य तक चलाया गया? तो इसका सही जवाब है त्रिपुरा। बात करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की। भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, GC मुर्मू। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG बनाया है। वह राजीव महर्षि की जगह लेंगे। वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने इस आदेश को जारी किया। महर्षि अगले सप्ताह सेवानिवृत्त हो रहे हैं। महर्षि को साल 2017 में CAG नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 3 साल का रहा। मुर्मू ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से इस्तीफा दिया था। गुजरात में मोदी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान वह उनके प्रमुख सचिव थे। 1 मार्च 2019 से वह वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव की जिम्मेदारी देख रहे थे। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मनोज सिन्हा। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। मनोज सिन्हा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं, मगर पिछले साल वो गाजीपुर से अपनी सीट पर चुनाव हार गए थे। मनोज सिन्हा को GC मुर्मू की जगह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का दायित्व सौंपा गया है। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का ठीक 1 साल पूरा हुआ है। मनोज सिन्हा 1996, 1999 और 2014 में 3 बार सांसद रह चुके हैं। यहाँ पूरे फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें तो देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। बात करें जम्मू और कश्मीर की तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम की शुरुआत में शहीद महेंद्र कर्मा की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके नाम पर प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया। महेंद्र कर्मा बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाते थे। इस योजना में तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक ना हो, की सामान्य मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपए की अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा। तेंदु के पत्तों को वनवासियों द्वारा एकत्र किया जाता है। यह बीड़ी बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली पत्ती के रूप में काम आती है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो गोधन न्याय योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। बात करें छत्तीसगढ़ की तो इसके फेमस डैम्स में आता है मिनी माता बांगो डैम, हसदियो रिवर। थर्मल पावर प्लांट्स में आता है कोरबा सुबर थर्मल पावर प्लांट और सिपात थर्मल पावर प्लांट। टाइगर रिजर्व्स में आता है अचानकमर टाइगर रिजर्व, उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, गवर्नर है अनुसुईया उके और CM है भूपेश बाघेल। अगला प्रश्न है, अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नीना रॉय। राम मंदिर भूमि पूजन 5 अगस्त को हुआ और इसी दिन प्रकाशन कंपनी ब्लूम्सबरी ने अपनी नई पुस्तक की घोषणा की जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी। नीना राय की पुस्तक अमेजिंग अयोध्या न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन
और समय को समझाने में मदद करेगी, बल्कि राम और सीता के श्रद्धेय आंकड़े भी बताएगी। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक अयोध्या, इसकी वास्तुकला और अन्य विवरणों को जानने का एक प्रयास है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें, द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है अडियाशा दास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने YSR चेयूथा योजना का शुभारंभ करेंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यक जाति की महिलाएं। 12 अगस्त 2020 को आंध्र प्रदेश में YSR चेयूथा योजना शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक जातियों की महिलाओं को सशक्त बनाना है। यह योजना उन महिलाओं को 75,000 रुपए का वित्तीय लाभ प्रदान करेगी जो 45 से 60 वर्ष की आयु के अंतर्गत आती है। 75,000 रुपए की राशि प्रत्येक वर्ष 18,750 रुपए की 4 समान किस्तों में वितरित की जाएगी। यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। राज्य सरकार ने योजना को लागू करने के लिए 4,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना के साथ साथ आंध्र सरकार YSR आसरा योजना भी शुरू करेगी। योजना में 90 लाख महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों का लाभ पहुंचाना है। YSR आसरा योजना के तहत एक वर्ष में 6,700 करोड़ रुपए वितरित किए जाने हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य ने हाल ही में साइबर सुरक्षा पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम ई रक्षा बंधन शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। बात करें आंध्र प्रदेश की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है श्रीशैलम डैम कृष्णा, सोमशिला डैम पेन्ना और पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पपीकोंदा नेशनल पार्क, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है बिश्वभूषण हरिश्चंद्रन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7 अगस्त। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस देश के हथकरघा बुनकरों का सम्मान करने और भारत के हथकरघा उद्योग पर रोशनी डालने के लिए हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए 1905 में इसी दिन कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रियाओं में नई जान डालना था। प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय की शताब्दी के अवसर पर किया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो विश्व संस्कृत दिवस 2020 कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 3 अगस्त। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहली किसान रेल किन 2 राज्यों के बीच शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र से बिहार। किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई ट्रेन की शुरुआत की है। फल और सब्जियों के माल वहन के लिए भारतीय रेल ने 7 अगस्त से अपनी पहली किसान रेल सेवा शुरू की है। पहली रेलगाड़ी महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने फरवरी में पेश बजट में जल्दी खराब होने वाले फल एवं सब्जियों जैसे उत्पादों के माल वहन के लिए किसान रेल चलाने की घोषणा की थी। इस सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP योजना के तहत शीश भंडारण के साथ किसान उपज के परिवहन की व्यवस्था होगी। वातानुकूलन की सुविधा के साथ फल एवं सब्जियों को लाने ले जाने की सुविधा का प्रस्ताव पहली बार 2009-10 के बजट में उस समय रेल मंत्री रही ममता बनर्जी ने किया था, लेकिन इसकी शुरुआत नहीं हो सकी। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन को दिल्ली से किस पूर्वोत्तर राज्य तक चलाया गया? तो इसका सही जवाब है त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। 5 अगस्त 2020 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की राज्य सरकार ने कुल 256 करोड़ रुपए के साथ 2 योजनाएं शुरू की हैं। गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवारों की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए
महिला एवं किशोरी सम्मान योजना शुरू की और महिलाओं और बच्चों को सुगंधित स्किम्ड मिल्क पाउडर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की। यह योजना राज्य की 22.50 लाख महिलाओं और लड़कियों को कवर करेगी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभों को एकीकृत करने के लिए किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। बात करें हरियाणा की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कौशल्या डैम कौशल्या और अनंगपुर डैम नियर सूरजकुंड। नेशनल पार्क्स में आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क्स और कालेसर नेशनल पार्क। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और सीएम है मनोहर लाल खट्टर। अगला प्रश्न है, पोकली किस्म के चावल हाल ही में सुर्खियों में थे, वह किस राज्य का जीआई टैग उत्पाद है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए केरल। चावल की पोकली किस्म खारे जल के प्रतिरोध के लिए जानी जाती है और इसकी पैदावार केरल के तटीय जिलों आलापुझा, एर्नाकुलम एवं त्रिशूर में की जाती है। 20 मई 2020 को पश्चिम बंगाल में अम्फान चक्रवात आने के कारण सुंदरवन क्षेत्र में धान के खेतों में समुद्री जल खारा जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। समुद्री जल भराव की समस्या के कारण पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के किसान केरल की पोकली किस्म की रोपाई कर रहे हैं। फ्रांसिस कैलाथंगल जो पोकली संरक्षण समिति का हिस्सा है ने केरल से 5 किलो पोकली की वाइटिला 11 किस्म को रोपाई के लिए पश्चिम बंगाल भेजा है। वाइटिला 11 किस्म को केरल कृषि विश्वविद्यालय के वाइटिला में स्थित फील्ड स्टेशन से विकसित किया है। अन्य चावल की किस्मों की तुलना में वाइटिला 11 किस्म की पैदावार लगभग 5 टन प्रति हेक्टेयर है और इस फसल की अवधि लगभग 110 दिन है। बात करें केरला की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है मुल्ला पेरियार डैम पेरियार, इडुक्की डैम पेरियार और काकी डैम काकी। नेशनल पार्क्स में आता है अनामुडी-शोला नेशनल पार्क, माथिकेटन-शोला नेशनल पार्क, पंपदम-शोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और सीएम है पिनारई विजयन। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण से सम्मानित आर.डी. प्रधान का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रामचंद्र दत्तात्रेय प्रधान का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह 1952 में पूर्ववर्ती बॉम्बे राज्य में आईएएस अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे। उन्होंने गृह सचिव और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव का पद संभाला है। वे मार्च 1987 से मार्च 1990 तक अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर रहे। वे जनवरी 1985 से जून 1986 तक भारत के गृह सचिव भी रहे। आर.डी. प्रधान 1987 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण के प्राप्त करता है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो इसके फेमस डैम्स में आता है रंगा नदी डैम और फोक डांस में आता है बारदो छम। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, गवर्नर है बी.डी. मिश्रा और सीएम है पेमा खांडू। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। इंडिया का नया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसको बनाया गया है? जीसी मुर्मू को। जम्मू कश्मीर के न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना कहाँ शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में। अमेजिंग अयोध्या बुक किसने लिखी है? नीना राय ने। आंध्र प्रदेश में शुरू की गई वाईएसआर चयूथा योजना किसके लिए शुरू की गई है? वुमेन फ्रॉम माइनॉरिटी कास्ट्स। नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया गया है? अगस्त 7 को। पहली किसान रेल कहां से शुरू की गई है? महाराष्ट्र से बिहार तक। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना कहां शुरू की गई है? हरियाणा में। पोकली राइस किस राज्य में पाया जाता है? केरला में। आर.डी. प्रधान जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस राज्य के फॉर्मर गवर्नर थे? अरुणाचल प्रदेश के। बात कर लेते हैं आज के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स ssccglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।